हेलो गाइज, मैं उर्वशी राणा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से जिले पौड़ी गढ़वाल से। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आज का ब्लॉगिंग मैं सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता नुश्ता सब हो गया है और आज बता रही हूँ मैं मेरे पार्लर में जितना भी छोटा मोटा सामान है इसके विषय में आपको बता देती हूँ। वैसे आप सबको मालूम है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो ये सामान है किस यूज में काम आता है। तो आप जुड़े रहना, बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल से। तो चलो, तो सो गाइज, आप भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। जो मैं बताऊंगी आप खुद कर सकते हो। मार्केट से क्रीम ला सकते हो और अपना फेशियल अपने आप कर सकते हो। और चीज़ भी होती है जो वो अपने आप कर सकते हो। वैसे पार्लर में आके अलग ही होता है क्योंकि दूसरे के हाथ से कुछ अलग ही तो स्टेप होते हैं। इसके लिए बस गलत नहीं होने चाहिए स्टेप। तो अगर किसी ने खुद करना हो तो पहले सबसे पहले उसे स्टेप सीखना पड़ेंगे। उसके बाद अपने फेस पे क्रीम अप्लाई करनी पड़ेगी, मसाज करनी पड़ेगी। तो आप जुड़े रहना, बने रहना। किस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ तो मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना। चलो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने वैक्स मशीन ला रखी है। तो इसमें ये दो मशीनें, एक ऑटोमेटिक है ये वाली ऊपर वाली, और ये एक वैसी है ऑटोमेटिक नहीं है जो अपने आप बंद हो जाती है, जो अपने आप खुलती है। तो ये वो वाली मशीन है जिसमें मैं वैक्स गर्म करती हूँ। और ये दूसरी मशीन है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। जो तो ऑटोमेटिक नहीं है वो ये है, तो इसी को मैं आजकल यूज करती हूँ। तो यही है वैक्स मशीन, इसी में गर्म किया जाता है और इसी से बाल रिमूव किए जाते हैं। तो ये वही मशीन रखी है मैंने। दो मशीनें हैं मेरे पास और ये वैक्स का डिब्बा, अरोमा का डिब्बा है। तो ये स्ट्रिप रखी है मैंने। सबसे पहले पाउडर लगाया जाता है, उसके बाद इसी चम्मच से हम पाउडर लगाते हैं। और ये स्ट्रिप रखी है, स्ट्रिप बहुत सारी है मेरे पास। तो आपको एक दिखा देती हूँ मैं। इसी को जब हम चिपकाते हैं तो बिल्कुल टाइट हाथ से इसको चिपकाया जाता है। उसके बाद ज़ोर से खींचा जाता है, तो इसी से बाल रिमूव होते हैं। तो इसके मैंने ये देखिएगा हनी हर्बल के रखे हैं ये डिब्बे। ये वैक्स के डिब्बे हैं ये भी। तो ऐसे ऐसे मैं लाती रहती हूँ जितने भी डिब्बे हैं। तो ये हो गई वैक्स का जो सामान है वो है ये। नेक्स्ट गाइज, आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फेशियल के बारे में बता देती हूँ। पार्लर में आप जाओगे तो फेशियल छोटे से लेके बड़े तक अलग अलग प्रकार के फेशियल होते हैं। उनमें से जैसे ये लोटस कंपनी का गोल्ड का हो गया, वीएलसीसी का गोल्ड का हो गया, और डायमंड का हो गया, फ्रूट का हो गया। तो विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से मैंने कोई कोई रखे हैं। जैसे अधिक से ज़्यादा कस्टमर मेरे वीएलसीसी के करा लेते हैं तो मैं गोल्ड फेशियल कर लेती हूँ, लोटस का कर लेती हूँ, डायमंड का कर लेती हूँ, या फ्रूट का कर लेती हूँ। फ्रूट में भी मैंने जैसे एप्पल का हो गया, पपाया का हो गया, बनाना का हो गया। तो ऐसे ही मैंने फेशियल रखे हैं, तो इन्हीं से मैं फेशियल कर लेती हूँ। तो ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ब्लीच भी रख लेती हूँ। जैसे मैंने ये वीएलसीसी का ब्लीच गोल्ड का रखा है। उसके बाद मैंने वीएलसीसी का और भी फेशियल है मेरे ब्लीच है, तो उनको रख लेती हूँ मैं। वीएलसीसी के ब्लीच ये देखिएगा, इंस्टा ग्लो, ये वीएलसीसी के ब्लीच रखे मैंने। जैसे किसी ने वीएलसीसी का फेशियल कराना हो तो वीएलसीसी का ब्लीच करा लेता है वो। सो गाइज, फेशियल के विषय में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मिनी फेशियल बताती हूँ। मिनी फेशियल माने होता है क्लीन अप, छोटा फेशियल, हाफ फेशियल बोलते हैं जिसे। तो सबसे पहले ये मिल्क क्रीम, इसके तरीका बताती हूँ मैं आपको। ये मिल्क क्रीम हो गई जो मैंने रखी है। तो इसको 2 या 3 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद इसको कॉटन से रिमूव कर देना है। उसके बाद मतलब साफ कर देना है। उसके बाद ये स्क्रब होगा, इसे 4 या 5 मिनट तक बिल्कुल हल्के हाथ से, टाइट हाथ से नहीं, क्योंकि इससे मुंह पे कालापन भी आ सकता है। और ये इसके अंदर थोड़ा टुकड़े टुकड़े होते हैं, जैसे कांच के होते हैं। वो कांच के तो नहीं होते। तो इसी से हल्के हाथ से करना ताकि वो जो डेड स्किन होती है उसको बाहर निकालता है। तो ये एवरी यूथ का स्क्रब है, अखरोट का है। तो इसे 4 या 5 मिनट करना है। उसके बाद साफ कर देना है कॉटन के कपड़े से। उसके बाद किसी ने जैसे एप्पल का कराना हो, बनाना का कराना हो, तो मैंने जैसे ये पपाया का कर लो। तो इसे 8-10 मिनट तक, ये क्रीम हो गई तो इसे 8-10 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करनी है। और उसके बाद बिल्कुल
चेहरा खिल जाएगा, एकदम ग्लो मारेगा चेहरा। तो ये है क्लीन अप कराने का तरीका। तो ये 3 क्रीमें हो गई, आप घर बैठे बैठे इससे भी कर सकते हो। सबसे पहले मिल्क क्रीम स्क्रब, उसके बाद ये देखिएगा क्रीम से कर सकते हो। तो चलो गाइज अब आगे चलते हैं। गाइज ये सीजर रखा है मैंने, सीजर, और इससे कटिंग कुटिंग करने के लिए, जैसे किसी वी शेप, इक्वल और क्या बोलते हैं यू शेप में कटिंग होगी, और लेयर कटिंग कर लेती हूँ मैं। जैसे लेयर कटिंग करानी हो, छोटी बड़ी लेंथ बड़ी रखनी हो, छोटी रखनी हो, तो ये मैंने कैंची रखी है, और ये बाल पकड़ने के लिए क्लिप्स रखे हैं, इन्हीं से कटिंग होती है। ये बहुत सारे हैं मेरे पास। तो उनके कॉम भी रखे मैंने अलग अलग, इस प्रकार के कॉम है। कंघियाँ, ये बिल्कुल कटिंग की कंघियाँ हैं, और हेयर स्टाइल बनाने की कंघियाँ हैं। उसके बाद ये थिनर का काम करता है, एक लिक्विड में होता है, वो नहीं लाती मैं, वो वैसे काम नहीं करता। तो जैसे नेल पेंट निकालनी हो तो ये थिनर का काम करता है। तो इसको दिखा देती हूँ मैं, खोलती हूँ, ये पूरी गद्दी निकल गई। इस पे देखो कितने सारे पीस है, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे पीस है। निकालती हूँ मैं, इस पे बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का थिनर है ये। तो इसी से हम नेल पेंट निकालते हैं। दिखा भी देती हूँ मैं, जैसे मेरे नाखून पे ब्लू लगा है तो वैसे एक हाथ से कैसे करूँगी मैं, दिखा देती हूँ। थोड़ा सा रगड़ रगड़ के, एक ही हाथ से मेरा सज नहीं आ रहा है। ये देखिएगा इस प्रकार से निकलता है, देख रहे होंगे आप। ये थिनर का काम बहुत अच्छा काम करता है। तो कैसे इसने मेरे उंगली को बिल्कुल साफ कर दिया। तो इसी प्रकार मैं सारे नाखून निकालूंगी इससे। तो ये फटाफट नेल पेंट निकाल देता है, चाहे कितनी भी डार्क क्यों न हो। तो इस प्रकार से ये नेल पेंट रिमूव करता है। तो ये थिनर है, और ये पीस खराब हो गया तो हम इसको बंद कर देंगे। ये मेरे पार्लर में ये चीज़ें हैं। तो गाइस अब आगे चलते हैं। और ये मैंने मिरर ला रखा था, ये बहुत बड़ा मिरर शीशा दिखिएगा, जो बिल्कुल फ्रंट पे है। तो ये बहुत काम आता है। इसमें आप साड़ी पहन के खड़े हो जाओ, सर से और पाँव तक कहीं पे भी आपको कोई कमी नज़र आएगी तो आप ठीक कर सकते हो, बिल्कुल खड़े होके। इस प्रकार से यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो पाँव से लेके सर तक पूरे दिखाई देंगे आप। और ये चेयर है, इस समय मैंने उधर पलटा रखी है। इसमें बैठकर मेरे जितने भी कस्टमर आते हैं इसमें बैठते हैं, और यहाँ मिरर के सामने मैं उनका मेकअप करती हूँ, थ्रेडिंग बनाती हूँ, फेशियल करती हूँ, वैक्स करती हूँ, जो भी काम होते हैं सब इसी में बैठ के होते हैं। तो चलो गाइज अब मैं आगे ले चलती हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं। ये तो मैंने सजावट के लिए रखे हैं, दीपावली के टाइम लाई थी मैं झालर, और यहीं पे रहता है ये। और यहाँ पे देखो शीशे में भी दिखाई देता है। बहुत से लोग आते हैं जो मेरे कस्टमर होते हैं, बोलते हैं ये बहुत अच्छा लगता है, इसको आप कहाँ से लाए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे को। स्ट्रिप दिखाती हूँ मैं आपको, जो वैक्स करने की स्ट्रिप होती है। ये सारी इतनी सारी स्ट्रिप है मेरे पास, बहुत थी, और ये सारी मेरी दीदी ने दे रखी मुझे मुंबई से। तो ये पूरी स्ट्रिप है जितनी भी है, बहुत अच्छी वाली है ये। तो इन्हीं से मैं वैक्स करती हूँ। उसके बाद ये जितने भी सामान है मेरे मेकअप के सामान है, चूड़ियाँ हैं, जो भी है। और उसके बाद जो मैं फेशियल करती हूँ गाइस, नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। जो मैं फेशियल करती हूँ उसके लिए मैंने ये कॉटन के कपड़े हैं, ये ला रखे हैं। जैसे कोई कस्टमर आ गया मेरे तो उसके उस पर मैंने फेशियल किया, तो क्रीम जो पानी पुनी रहता है, इसी कॉटन से मैं उसको साफ कर लेती हूँ। ये रखा है मैंने स्ट्रेटनर। ये बाल, अगर किसी को अपने बाल बिल्कुल कर्ली हैं तो सीधे कराने हैं तो इनसे सीधे भी कर देती हूँ, और ये इससे बाल कर्ली भी होते हैं। बिल्कुल कर्ली चाहिए अगर किसी को तो इसी से होते हैं। तो ये मशीन 2 काम आती है, ये एक बाल सीधा करती है और एक बाल को कर्ली करती है। तो कभी कभी किसी को पार्टी मेकअप करना हो, हेयर स्टाइल चेंज करनी हो, किसी के कैसे बाल होते हैं, तो इसी से बालों की हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे मेन हो गया, जो हमारे पार्लर का सबसे मेन काम होता है, थ्रेडिंग। कितने लोग
कुछ ना बनाए लेकिन थ्रेडिंग तो ज़रूर बनाते हैं। तो ये थ्रेडिंग का धागा हो गया और ये मेरे पास पूरा बॉक्स था। और जब से मैंने पार्लर खोला तब से मेरे पास, दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने कम से कम 2 तो पूरे हो गए, तीसरा खोल के रखा है मैंने डिब्बा। तो इसके अंदर 8 डिब्बियाँ थी, 8 में से 3 रह गई। एक तो मैं अपने ससुराल छोड़ के चली गई, एक कहीं और मतलब दीदी के पास दे रखी है, और 3 इसमें है, तीसरा मैं यूज कर रही हूँ। तो ये धागा दिखाती हूँ मैं आपको, ये बहुत ही मजबूत धागा होता है। ये देखिएगा इतना मजबूत होता है कि ये बालों को खींच के ले आता है। तो हम पहले ही, जब भी हमारे कस्टमर आते हैं उनको पहले ही बता देते हैं कि अपनी स्किन को बिल्कुल टाइट पकड़ के रखना, अगर कोई लूज छोड़ देगा तो कट जाता है। तो इसी से हम बाल खींचते हैं। और अपर लिप, फॉरहेड, जो मेन हिस्से होते हैं जो फेस के, जिससे थ्रेडिंग होती है, जो शोभा देती है मतलब फेस पे, तो जिनके थ्रेडिंग होती है, एक्स्ट्रा बाल होते हैं, उसको निकालते हैं और फॉरहेड बना लेते हैं। तो ये मेन हो गया पार्लर का थ्रेडिंग बनाने का धागा। और गाइस, इसी धागे से अगर किसी के दाने आगे फेस पे होता है ना, स्किन अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसी धागे से अगर दाने आ गए या लाल पड़ गया तो हम ये आस्टिजन लोशन होता है, इसे कॉटन से 1-2 बूंद उसके अपर लिप पे लगा दो या थ्रेडिंग के ऊपर लगा दो। तो इससे जो लालपन होता है बिल्कुल जड़ से हट जाता है, जो दाने होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो ये थ्रेडिंग के साथ किसी किसी के इस पर हम यूज कर लेते हैं, जिसके फेस पे दाने आ जाते हैं थ्रेडिंग बनाने से, या लाल पड़ जाता है, तो ये उसी के काम आता है। और मैं मेहंदी भी लगाती हूँ। ये मैंने प्रेम दुल्हन का पूरा डिब्बा ला रखा है। अब जैसे करवा चौथ आने वाला है और व्रत आने वाले हैं नवरात्रों के, तो मेरे कस्टमर मेरे से मेहंदी लगा लेते हैं, तो मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ। और मैंने मेहंदी के पूरा बॉक्स रखा हुआ है इस यहाँ पे। तो गाइस, बस यही है मेरे पार्लर में सामान, जो भी है छोटा मोटा है, क्योंकि लोग यहाँ पे हल्का फुल्का ही फेशियल कराते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड फेशियल करा लो। कोई जब शादी ब्याह होती है तभी लोग इसी को करा लेते हैं, VLCC का, लोटस का, गोल्ड का, फ्रूट का। तो यही है मेरे पार्लर में जो कुछ भी रखा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की।